अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हैं आप? बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में बिज़नेस करना चाह रहे हैं और ई कॉमर्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इनमें प्लेटफॉर्म में जो सबसे आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म चल रहा है वो है अमेज़न। अमेज़न पे बहुत सारे बिज़नेस मॉडल्स हैं। लेकिन देखना ये है कि इन बिज़नेस मॉडल्स में हमें कौन सा सूट करता है। तो आज मैं आपके लिए एक बिज़नेस मॉडल्स लेके आया हूँ जिसमें जेनेरिक प्रोडक्ट्स हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका कोई ब्रांड नहीं होता या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो अमेज़न पे दोनों मॉडल्स की प्रोडक्ट्स सेल आउट हो रही हैं। जेनेरिक प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं, यानी कि ब्रांड नॉन ब्रांडेड भी सेल हो रही हैं और ब्रांडेड भी सेल हो रही हैं। सो आप पाकिस्तान से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ से सोर्स कर सकते हैं और थ्रू अमेज़न दो काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे अमेज़न के वेयर हाउसेस में चीज़ें भेज सकते हैं और उसको FBA कर सकते हैं, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर सकते हैं। या बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहीं पे अपनी इन्वेंट्री मैनेज करके, यहीं पे अपनी इन्वेंट्री रख के आप ऑर्डर टू ऑर्डर मैनेज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपको पाकिस्तान में कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो यहाँ पे सोर्स हो सकती है या यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है। जिस तरह आप देख सकते हैं फैसलाबाद में बहुत सारी क्लोथिंग है, वो बिक सकती है। आप वज़ीराबाद में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको छुरियाँ मिलेंगी। या आप देखेंगे बहुत सारी पाकिस्तानी क्लोथिंग्स जो सूट्स हैं, अफ़गानी सूट्स हैं या पाकिस्तानी टी शर्ट्स हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं और वो अमेज़न पे सेल होती हैं। सिर्फ इस जेनेरिक प्रोडक्ट्स में देखना क्या होता है, देखना ये होता है कि एक तो ये पहले से ही एक प्रोडक्ट बिक रही हो, अमेज़न पे पहले से बिक रही हो और उसकी रेटिंग जो है वो आम उस ब्रांडेड प्रोडक्ट से थोड़ी सी कम ज़्यादा होती है। लेकिन इसको बड़ी आसानी के साथ, बड़ी लो रेट में इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसको कर सकते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि आइदर ये पहले से बिक रही है और इस प्रोडक्ट की जो रेटिंग है वो कुछ ना कुछ ऐसी हो जो 50+ हो, या आप कह लें कि कुछ ऐसी रेटिंग हो जो ऑलरेडी बिक रही है। सो आज हम देखते हैं कि कैसे हम इस जेनेरिक प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं और फिर कैसे हम इन जेनेरिक प्रोडक्ट्स को ढूंढने के बाद सोर्सिंग इसकी किस एरियाज़ में हमें सोर्सिंग मिल सकती है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसकी इन्वेंट्री ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बल्क में परचेज़ करें। आप इसकी इन्वेंट्री सिर्फ इतनी सोर्स कर लें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं। लाइक सपोज़ अगर आपने कोई टी शर्ट्स करनी है तो आप उसके सिर्फ 10 पीस रख लें और वो अपने पास रख लें पाकिस्तान में यहीं पे। और जैसे ही आपको USA में कोई ऑर्डर आता है तो आप यहीं से DHL के थ्रू जो है वो कस्टमर तक डायरेक्ट भेज सकते हैं, जिसको आप FBM कहते हैं। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से क्वांटिटी कुछ अच्छी बना के अमेज़न के वेयर हाउसेस में रख दें और जैसे ही कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो अमेज़न खुद ही उसको पैक शिप करेगा और कस्टमर तक पहुँचा देगा, जो कि FBA मॉडल में होगा। लेकिन इसमें और एक प्राइवेट लेबल्स में फ़र्क ये है कि प्राइवेट लेबल्स में आपको खुद की ब्रांडिंग करनी पड़ती है और उसकी रजिस्ट्री करवानी पड़ती है ब्रांड को, और वो सारे फीचर्स पूरे करने पड़ते हैं जो एक ब्रांड के लिए ज़रूरी है, और फिर उसकी मार्केटिंग भी उस तरह है। लेकिन यहाँ पे हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स में कोई प्राइवेट लेबल नहीं करने लगे, बल्कि ऑलरेडी कोई और जो लिस्ट में क्रिएट किया हुआ है हम उसी की लिस्टिंग में अपने आप को मी टू करेंगे। लेकिन फ़र्क प्राइवेट में और उसमें ये होगा कि वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होगी, उसका कोई ना कोई ऑनर होगा, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट जहाँ पे भी उसने किया हुआ है वो उसकी ऑनरशिप में होगा। लेकिन जो जेनेरिक प्रोडक्ट्स है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से सेम प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बिक रही है उसी को बेचेंगे, लेकिन इसकी ऑनरशिप जो है वो किसी के नाम नहीं होगी। सो नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स में पहले थोड़ी चीज़ें सेल कर रहे हैं और सेल करने के बाद जब वो थोड़ा स्केल हो जाता है, या आप ये समझ लें जब मार्केट में थोड़ा सा उसकी एक हाव ना हो जाती है और चीज़ बिकना शुरू हो जाती है, तो फिर उसकी रजिस्ट्री जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री करवा लेते हैं और उसको PL की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। ये बड़ा अच्छा मॉडल बन सकता है एज ए PL के फॉर्म में, यानी कि प्राइवेट लेबल की फॉर्म में। लेकिन इसमें एक ख़ास बात यह है कि ये सेफ़ मॉडल है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। और दूसरा ये है कि आप एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ इसको स्टार्टअप ले सकते हैं और इसकी बिज़नेस की अप्रोच देख सकते हैं। आज हम देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम जेनेरिक प्रोडक्ट्स को सर्च आउट करते हैं और कैसे देखते हैं कि किस प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए, और ये देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट जो हैं वो अमेज़न पे जेनेरिक के फॉर्म में बिक रही हैं। पहले तो ज़ाहिर जब हम अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हैं तो हम amazon.com, अगर आप USA में काम करना चाहते हैं तो USA में, अगर आप UK में काम करना चाहते हैं तो आप UK करेंगे। तो लेट्स सपोज हम अमेज़न की वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ पे हम जेनेरिक जो है वो प्रोडक्ट्स लिखते हैं। सो आप देखते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जेनेरिक प्रोडक्ट्स में कुछ चीज़ें हमारे सामने नज़र आती हैं, जिसमें आप यहाँ पे देखें जो बाहर भी लिखा हुआ है कि जेनेरिक है, और ये वुमेंस के लेदर बेल्ट है। इसी तरह यहाँ पे क्लोथिंग है, क्लोथिंग में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक टी शर्ट है, वो भी एक जेनेरिक में बिक रही है। तो लेट्स सपोज हम ज़रा इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि आया इसमें क्या जो है वो प्रोडक्ट है। सो जो बेसिकली ये जेनेरिक की प्रोडक्ट है बेल्ट के लिहाज से, लेकिन आप यहाँ पे देखें कि इसकी जो रेटिंग है वो अभी इतनी ज़्यादा नहीं है, या इसकी रेटिंग नहीं है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसकी रेटिंग ना हो। लेकिन आप अगर ऑल द वे देखें तो इसको कोई 10 न्यूज़ सेलर्स जो हैं वो बेच भी रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट बिक रही है।
सेलिंग हो रही है, लेकिन इसको मुख्तलिफ टूल्स के थ्रू हम चेक कर सकते हैं, हीलियम या कीपा के थ्रू हम टूल्स लगा के ये चेक कर सकते हैं कि कितनी सेल है, लेकिन ये रिसर्च करने में है। लेकिन आप चीज़ देखें कि इसके जो ब्रांड का नाम है यहाँ पे वो भी जेनेरिक ही फॉर्म नज़र आती है कि वो जेनेरिक ब्रांड ही है। इसी तरह अगर हम लेट्स सपोज इसमें तो कोई रेटिंग नहीं है, हम ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसमें कुछ ना कुछ रेटिंग हो या जो ऑलरेडी बिक रही हो, तो लेट्स सपोज हम ज़रा पीछे वापस जाते हैं और देखते हैं कि कोई और अदर प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी अमेज़ोन पे बिक रही है और उसकी कोई रेटिंग, जिस तरह ये देखें आप, एक मैं इसको ओपन करता हूँ, ये टी शर्ट है और ये जेनेरिक टी शर्ट है, यानी कि इसका कोई ऑनर नहीं है, लेकिन इसकी आप रेटिंग चेक करें तो 73 है। अब 73 रेटिंग का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव रेटिंग है 73 और 4+ इसमें रेटिंग है। एक रेटिंग जो अमेज़ोन पे मिलती है वो अराउंड 150 पीसेस आप एक सेल आउट करते हैं तो एक रेटिंग मिलती है, तो इसका मतलब एक एवरेज है। सो अब इसका मतलब अगर इसकी 73 रेटिंग है तो ये ऑलरेडी रनिंग आइटम है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसका कोई ऑनर नहीं है, आप भी इसको मीटू कर सकते हैं और आप भी इसको बेच सकते हैं। आप इसके आप सोर्सिंग ढूंढनी है और फिर आपने देखना है कि क्या इस प्राइस में, जिस तरह यहाँ पे 9 से 19 तक इस डॉलर की प्राइस है, आपने देखना है कि इस टी शर्ट्स में डिफरेंट वेरिएशंस हैं, क्या कौन सी वेरिएशंस जो है वो हमें इस वेरिएशंस में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रहा है, इसकी रिसर्च करनी होती है और पूरा प्रोडक्ट एनालिसिस एक दफ़ा करना होता है, देखना होता है कि कितना मैं यहाँ से सोर्स करूँ, अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट तो क्या हो सकता है, और अगर मैं इसको यूएसए में भेज दूँ यहाँ से सोर्स करके तो फिर मुझे कितना इसमें प्रॉफिट बनेगा या मेरे कितना इसमें थोड़ा एक्सपेंस आएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं वो आपने देखनी होती हैं। तो इस तरह ये, जिस तरह मैंने आपको टी शर्ट्स बताई है, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो जेनेरिक में और भी हैं, जिस तरह यहाँ फैसलाबाद से बहुत सारे जेनेरिक टॉवल्स जो हैं वो जा रहे हैं, लेट्स सी उसको भी हम देखते हैं कि जेनेरिक में जो अफ़गानी ड्रेस है, ये टॉवल्स हैं, तो लेट्स सी टॉवल देखते हैं हम। आप यहाँ पे लिखेंगे जी जेनेरिक टॉवल, यहाँ पे हम इसमें रिसर्च करते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे मतलब कि लेट्स सपोज यहाँ पे देखेंगे जेनेरिक है जी 100% कॉटन लग्जरी टॉवल्स हैं। अगर मैं टॉवल्स इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि जी ये 58 रेटिंग है, इसका मतलब ये ऑलरेडी ये प्रोडक्ट जो है वो बिक रही है और इसकी देखें प्राइस $24.99 यानी कि तकरीबन आप समझ लें $25 की ये ऑलरेडी बिक रही है। अगेन इसका कोई ऑनर नहीं है, तो आप ये फैसलाबाद से या पाकिस्तान में कहीं से भी इन टॉवल्स को सोर्स कर सकते हैं। जब आप इनको सोर्स करते हैं तो फिर आप उसके पूरा एक बना सकते हैं कि जिस मुझे टॉवल जो है वो कितने का एक्सपेंस होगा इसका, और फिर यहाँ से ऑल द वे जब यूएसए में आप भेजते हैं तो कितना एक्सपेंस होगा, आप वो DHL वालों से बात कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। आपका एक आइडिया होगा कि ये ऑलरेडी प्रोडक्ट बिकने वाली प्रोडक्ट है और बिक रही है, तो इसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये सोचेगा कि यार ये 6 टॉवल्स का एक पैक है, तो मैं लेट्स सपोज 60 टॉवल्स ले लेता हूँ और यानी कि 10 ऑर्डर्स मैनेज कर लेता हूँ। बेशक अपने पास रखें, यहाँ पाकिस्तान में अपने पास, अपने ऑफिस में, अपने घर में रखें। जैसे ही इसका ऑर्डर आता है तो यहीं से प्लेस कर दें। ये बड़ा इजीली मैनेजेबल है और ये ऐसी प्रोडक्ट है जो लोकल मार्केट में बिक जाती है। अगर लेट्स सपोज आपका किसी वजह से ऑर्डर नहीं आता तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आप इसको अपनी लोकल मार्केट में भी सेल आउट कर सकते हैं। इस तरह हमने प्रोडक्ट को रिसर्च करना होता है और देखना होता है। इसमें बहुत सारी रिसर्च और भी बाकी है कि कैसे आप इसकी सेल चेक करते हैं। वो हीलियम 10 हम यूज़ करते हैं, कीपा यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ करके हम ये चेक करते हैं कि आया इसकी टोटल सेल कितनी है, फिर उसके बाद पर मंथ सेल कितनी चल रही है और पिछला ग्राफ कैसा चल रहा है। वो सारी रिसर्च जो है हम फिर किसी वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन राइट नाउ मेरा मकसद ये था कि आपको बताएं कि पाकिस्तान से लोग जेनेरिक प्रोडक्ट जो है वो कैसे बेच रहे हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि ये कौन साहब हैं, ये कौन बेच रहे हैं, तो यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि मिनीमॉय एक स्टोर है जो इसको बेच रहा है। तो लेट्स सपोज अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से मुझे ये पता चलता है कि जी मिनीमॉय जो स्टोर है इसकी टोटल 9 रेटिंग जो है वो अभी तक इसकी इस साल में हो चुकी है, करंटली इस साल में। और ये देखें ये निगत ज़ैड खान, प्रोबेबली ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान में यहाँ कहीं से हैं, लेकिन उनका एड्रेस देखें यूएस, इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, यानी कि LLC बनाई हुई है और LLC के थ्रू ये FBA कर रहे हैं। FBA इस तरह कर रहे हैं कि ये अपना सामान जो है वो यूएसए में भेज रहे हैं और यूएसए से ही ऑर्डर प्लेसमेंट कर रहे हैं। तो ये शुरू में हो सकता है, मुमकिन है शुरू में इन्होंने FBA किया हो, शुरू में इन्होंने पाकिस्तान से चीज़ भेजी हो या जहाँ पे जिस कंट्री से भी हैं, अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से भी, यहीं से भेजी हो। तो जब इनको ऑर्डर आना शुरू हो गए और एक स्केल हो गया और इनकी लिस्टिंग, तो फिर उसके बाद इन्होंने अपना जो है वो सामान जो है वो अपनी इन्वेंट्री जो है वो यूएसए में रखवा दी है। अब आप इसको FBA ही करे जा रहे हैं। तो इसी तरह ये जेनेरिक से अब ये निकल के प्राइवेट लेबल्स भी कर सकते हैं, मतलब ये जब सेल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो ये इस ब्रांड को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। लेकिन राइट नाउ ये इसके ऑनर नहीं है, अभी इसका कोई ऑनर नहीं है, तो आप भी इसमें जाके मी टू या लिस्टिंग कर सकते हैं।
सो नॉर्मली लोग इस तरह कर रहे हैं और लोगों ने एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपकी ट्रैवल्स करें, आप पाकिस्तान में मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जेनेरिक यहाँ से भेज सकते हैं, कुछ FBM कर सकते हैं, कुछ FBA कर सकते हैं। सो मल्टीपल प्रोडक्ट्स जब आप बेचेंगे तो उनमें से कुछ क्लिक्स होती हैं, तो फिर आप उसमें अपना लेबल्स भी, प्राइवेट लेबल यानी कि अपना ब्रांड भी बना सकते हैं। तो लेट्स एक और एग्जांपल देखते हैं कुछ क्लोथिंग में, कि जेनेरिक में अगर कुछ लोग क्लोथिंग में बेच रहे हैं तो वो क्या बेच रहे हैं। सो ये था हमारी एग्जांपल थी टॉवल्स की। तो अब लेट्स सपोज हम आगे चलते हैं और एक प्रोडक्ट देखते हैं क्लोथिंग में। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि इंडिया से बहुत सारा जो है वो सूट्स हैं, जो मेल सूट्स कह लें या मेल के कुर्ते शलवार कह लें, या फीमेल्स के जो हैं एम्ब्रॉयडरीज वाले, या फीमेल्स के जो वेडिंग वाले हैं, वो बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी अमेज़ॉन के ऊपर जो है वो जेनेरिक की फॉर्म में बिक रही हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हम देखते हैं कि जेनेरिक, हम इसको लिखते हैं इंडियन ड्रेसेस। आप पाकिस्तानी इंडियन ड्रेसेस कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट्स सी कि आगे हमारे पास क्या इसका रिजल्ट्स आते हैं। जी, सो ये देखें, ये पूरी फॉर्म ओपन हो गई है जिसमें जेनेरिक फीमेल ड्रेसेस हैं। लेकिन हमने इसमें ऑब्जर्व ये करना होता है कि किस जेनेरिक प्रोडक्ट में रेटिंग ज़्यादा है। लेट्स सपोज ये पहली प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है जेनेरिक की, जो $69 इसकी प्राइस है, इसमें कोई रेटिंग नहीं है। लेकिन अगर ये दूसरी प्रोडक्ट देखें जो 64 की है, ये कफ्तान का वुमेन का वो ड्रेस है, इसमें टोटल रेटिंग 12 है, इसका मतलब ये बिक रही है प्रोडक्ट। लेकिन एक और अगली प्रोडक्ट देखें तो ये 284 वाली रेटिंग है, इससे बाद अगली देखें तो 54। तो इस तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती जाएंगी जिनमें कुछ ऑलरेडी सेलिंग हो रही है। तो हमने रिसर्च यही करनी है कि जो ऐसी प्रोडक्ट जो पहले से सेल हो रही हो बट जेनेरिक हो। ठीक है, जिस तरह ये एक प्रोडक्ट है, ये जेनेरिक के सूट है डिज़ाइनर का, लेकिन ये इसकी रेटिंग जो है वो 3 है, इसका मतलब ये अभी बहुत रिसेंटली इसने सेल करना शुरू की है। सो इस तरह आपको वुमेन ड्रेसेस में, इवन मेल ड्रेसेस में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसी मिल जाएंगी जो पाकिस्तान से स्केल की जा सकती हैं या सेल की जा सकती हैं। इस तरह वज़ीराबाद में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको छुरियाँ, कांटे और इस तरह की चीज़ें या फोक नाइफ वगैरह मिलना शुरू हो जाएंगे। सो आप वो भी ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, जब आप अमेज़ोन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जेनेरिक के फॉर्म में USA में सेल हो रही है। और फिर इवन ना सिर्फ USA में अमेज़ोन पे, बल्कि eBay पे भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में, जैसे इट्स एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी पाकिस्तानी बहुत सारे मॉडल्स जो हैं, प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल हो रही हैं। सो आज का इस पूरी वीडियो का मकसद यही था कि मैं आपको ये बताऊं कि अमेज़ोन पे आप ब्रांडेड के अलावा एक नॉन ब्रांडेड जो है फॉर्म वो भी बेच सकते हैं। सो इसलिए इसके रिगार्डिंग आपको अगर किसी किस्म का भी कोई मसला हो, कोई बात हो, तो आप e-कॉमर्स में रब्ता कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। सो हम आपके साथ इंशाल्लाह ताला आपको पूरा गाइड करेंगे, अगर जो भी जिस इस हवाले से आपको किसी किस्म की कोई गाइडलाइन होगी। सो नेक्स्ट किसी वीडियो में फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।